यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं रोज एपिसोड अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको इसका असली कारण बताना चाहता हूं। दरअसल मुझे रोज स्क्रिप्ट नहीं मिल पाती है। जो फ्री स्क्रिप्ट मिलती है उसमें सिर्फ 1 या 2 एपिसोड ही मिलते हैं। और अगर पेड स्क्रिप्ट की बात करें तो 2 एपिसोड के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं, जो मेरे लिए रोज रोज लेना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि जब मेरे पास 3-4 चैप्टर पूरे हो जाते हैं तभी मैं उन्हें एक साथ अपलोड करता हूं, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। उम्मीद है आप मेरी इस परेशानी को समझेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। चाहो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुपर योद्धा एंड सर्वशक्तिमान स्टोरी हंगामा। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आरव के यहाँ प्रकट होने के बाद उनकी नजरों के सामने वाला वह पर्वत, जहाँ मूल रूप से शांत राजवंश खंडहर स्थित थे, हवा में गायब हो गया था। इस दृश्य ने उन सभी को और भी आश्वस्त कर दिया कि आरव ने संत लियोनाथ की विरासत प्राप्त कर ली है। दूसरे शब्दों में, संत लियोनाथ के सभी खजाने आरव के हाथों में आ गए थे। नानजिंग के समूह के अलावा आसपास का लगभग हर दूसरा साधक आरव को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देख रहा था। इसके अलावा दैत्य जाति, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला और युगेंद्र के समूहों की आंखों में साफ तौर पर मारने का इरादा झलक रहा था। वे आरव और युगेंद्र के बीच की दुश्मनी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे आरव को अकेले ही सारे खजाने ले जाने देने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे। हालांकि आरव ने अभी जो शक्ति दिखाई थी उसे ध्यान में रखते हुए किसी ने भी आगे बढ़ने और सबसे पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। आरव उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उसकी पीठ पर 9th नर्क तलवार पंख प्रकट हो गए। उसी समय उसके दोनों ओर नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र भी दिखाई देने लगे। इसके बाद उसने अपना हाथ फैलाया और मुट्ठी बंद करने की मुद्रा बनाई, जिससे उसकी दाहिनी हथेली में शून्य फ्लैश प्रकट हो गई। आरव हाथ में शून्य फ्लैश लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसके द्वारा उठाए गए हर एक कदम के साथ उसके भीतर से भयंकर तलवार इंटेंट का विस्फोट होने लगा। आरव के 8 कदम आगे बढ़ने के बाद आसपास के वातावरण में 8वें स्तर की तलवार इंटेंट का कहर छा गया था और कई लोग उस इंटेंट के दबाव में इतने दबे हुए थे कि वे उसकी आंखों में झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आरव रुका, स्वतंत्र साधकों पर एक नजर डाली और कहा, आज का यह युद्ध मेरे और युगेंद्र के बीच की दुश्मनी को निपटाने के लिए है। अगर आप में से किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो यदि मैं इस युद्ध में जीवित बच गया तो मैं निश्चित रूप से आप सभी के कबीलों और संप्रदायों का दौरा करूंगा। उस समय मैं आपके कबीलों और संप्रदायों के हर एक सदस्य का संहार कर दूंगा। यदि मैं मर भी गया तो भी खुश मत होना, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए और भी लोग होंगे जो यह काम करेंगे। आरव की बात सुनकर उन स्वतंत्र साधकों के चेहरे के भाव बदल गए। वे यहाँ स्थिति का फायदा उठाने के इरादे से रुके थे, लेकिन आरव की बात सुनकर उनमें से कई लोगों का पीछे हटने का मन करने लगा। आरव की ताकत संदेह से परे थी और राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के बिना संप्रदाय और कबीले उसके हाथों में बलि के मेमनों की तरह थे। उनके पास विरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। भले ही संत लियोनाथ के खजाने लुभावने थे, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए जीवित रहना भी जरूरी था। कई स्वतंत्र साधक चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो पीछे रह गए, क्योंकि उन खजानों के प्रलोभन ने उन्हें रुकने और जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया था। एक स्वतंत्र साधक आगे बढ़ा और आरव की ओर देखते हुए बोला, आरव, हम सभी यहाँ संत लियोनाथ के खजानों के लिए बहुत दूर से आए हैं, फिर भी तुमने उन सबको ले लिया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा?
सच कहूँ तो खजाने का एक हिस्सा हमें सौंप दो और हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे और युगेंद्र और तुम्हारे बीच की दुश्मनी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी बात सुनकर कई अन्य स्वतंत्र साधकों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरव ने ठंडी आह भरी और अपनी उंगली से इशारा किया। तलवार ऊर्जा की एक लहर हिंसक रूप से आगे बढ़ी और उस स्वतंत्र साधक को प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले ही वह उसके माथे के बीच से निकल गई। उसका शरीर उसी समय जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर कोलाहल मच गया क्योंकि अनगिनत स्वतंत्र साधक आरव को क्रोध और भय के साथ देख रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में तुरंत मार डालेगा। इसलिए जहां वे क्रोधित थे, वहीं उन्हें और भी अधिक आतंक महसूस हो रहा था, क्योंकि वह स्वतंत्र साधक एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था। फिर भी ऐसा विशेषज्ञ आरव के एक भी हमले का सामना नहीं कर सका था। कई स्वतंत्र साधकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर जाने में ही भलाई समझी और जल्द ही केवल 10 से थोड़े अधिक लोग ही शेष बचे। आरव ने उन पर एक नजर डाली और फिर उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने दैत्य जाति और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सदस्यों की ओर देखा और कहा, लगता है कि आप सभी मुझ पर हमला करने और लूटने का इरादा रखते हैं। अरे वह स्वर्ण दैत्य! हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे ड्रैगन सम्राट ने तुमसे क्या कहा था? क्या उन्होंने तुम्हें मेरे साथ पंगा न लेने के लिए नहीं कहा था? उस मजबूत आदमी के चेहरे पर काफी अप्रिय भाव थे। फिर वह ठंडी आवाज में बोला, मैं स्वाभाविक रूप से ड्रैगन सम्राट के निर्देशों से अवगत हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति की अधिक चिंता करनी चाहिए। मुझे देखने दो कि क्या तुम जीवित बच पाते हो यदि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करते। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अच्छी तरह देख लो। यह तुम्हारा दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला है जो मेरे साथ मुसीबत मोल ले रहा है। जब मैं बाद में ड्रैगनों का संहार करूंगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम में काबिलियत है तो उनका संहार करके दिखाओ। ड्रैगन सम्राट की आवाज आसमान में ऊपर से गूंजी। आरव ठंडी हंसी हंसा और फिर उसकी आंखों में संघार की एक चमक कौंधी और उसने दैत्य जाति के सदस्यों की ओर देखा। ठीक है आरव, तुमने काफी दिखावा कर लिया। इसी बीच युगेंद्र ने, जो अब तक चुप था, कहा, अब तुम्हारे सामने केवल एक ही रास्ता बचा है। विश्वचित्र मुझे सौंप दो, मुझे अपनी आत्मा पर प्रतिबंध लगाने दो और मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। मुझ पर विश्वास करो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आरव की नजर युगेंद्र के समूह पर पड़ी और फिर वह मुस्कुराया। युगेंद्र, तुम वास्तव में बहुत दयनीय हो क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों से आता है, खुद से नहीं। मैं सच में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि स्वर्ग ने तुम्हें मृत्युलोक का सम्राट बनने के लिए क्यों चुना। जरा खुद को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी क्षेत्रों पर शासन करने के योग्य हो? क्या तुम आरव कब से शब्दों के विवाद में उलझने लगे? युगेंद्र ने उदासीन स्वर में कहा। आरव मुस्कुराया। सही कहा, तुम्हारे ऊपर अपनी सांसें बर्बाद करना वास्तव में अर्थहीन है। चूंकि ऐसी बात है तो आने दो। ओह, तो क्या तुम मुझे एक एक करके लड़ने के लिए अपने मातहतों को भेजोगे या तुम उन सबको एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए कहोगे? मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करोगे। हाँ हाँ हाँ। आरव निडर होकर जोर जोर से हंसने लगा, जबकि उसकी आंखें युगेंद्र के समूह के प्रति तिरस्कार से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी उसके द्वारा वध किए जाने वाले मेमने हों। वह वास्तव में क्या करना चाहता है? प्रियंवदा ने आरव की ओर देखा और वह थोड़ी गुस्से में थी। क्या वह जानबूझकर युगेंद्र के समूह को भड़का रहा है?
नाजिन ने कहा, उसमें संहार की भावना जाग गई है। युगेंद्र उसे मारना चाहता है और वह भी युगेंद्र को मारना चाहता है। लेकिन युगेंद्र के पीछे 20 से अधिक असाधारण विशेषज्ञ खड़े हैं। प्रियंवदा ने कहा, उनमें से लगभग हर एक साधना के उसी स्तर पर 10 अन्य लोगों के खिलाफ जा सकता है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह अजय है? नाजिन ने कहा, बस देखते जाओ। चूंकि उसने यहाँ बाहर आकर युगेंद्र का सामना करने की हिम्मत की है, तो उसे निश्चित रूप से अपनी क्षमता पर विश्वास है। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी चिंता की एक लकीर थी, क्योंकि आरव बिल्कुल अकेला था, और यदि वह आरव के साथ मिल भी जाती तो भी उन सभी विशेषज्ञों का मुकाबला करना असंभव था। आखिरकार वे 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ कोई साधारण स्वतंत्र साधक नहीं थे जिन्हें आरव अपनी तलवार के एक वार से मार सके। युगेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, आरव, मैं सच में यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें अब तक इतना आत्मविश्वास कैसे है। या शायद तुम्हें लगता है कि दैत्य सम्राट तुम्हें बचा सकते हैं? सच बताओ तो मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के विशेषज्ञ दैत्य सम्राट को रोकने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, समझे? आरव ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं जिसे हर चीज के लिए सहारे की जरूरत होगी? बकवास बंद करो, अपने सभी कुत्तों को हमला करने का आदेश दो। युगेंद्र का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, मुझे वह मरा हुआ चाहिए। युगेंद्र के पीछे और उसके बगल के सभी विशेषज्ञ आरव की ओर झपटे। वे बिजली की तरह तेज थे, जबकि उनका आभास ड्रैगनों की तरह शक्तिशाली था। नाजिन जैसे व्यक्ति के चेहरे के भाव भी इन जैसे 20 असाधारण विशेषज्ञों का सामना करने पर बदल जाते। आरव के चेहरे पर एक उग्र भाव उमड़ पड़ा जब उसने उन्हें अपनी ओर झपटते देखा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। पल भर में उन सभी असाधारण विशेषज्ञों की आकृतियां अपनी जगह पर जम गईं, और फिर उनके चेहरे के भाव तेजी से बदले, क्योंकि उनकी आंखों में गहरा सदमा दिखाई दे रहा था। कीमा बना दो, आरव ने अपना हाथ फैलाया और मुट्ठी भींचने की मुद्रा बनाई। उसके चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश की अनगिनत किरणें चमक उठीं। प्रकाश की ये किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हुई एक जाल की तरह बुन गईं, जिससे उसके तलवार क्षेत्र के भीतर मौजूद 20 असाधारण विशेषज्ञ घबरा गए और जल्दबाजी में उन किरणों का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकतें मिलाने लगे। यह तलवार क्षेत्र है। यह एक क्षेत्र की ऊर्जा है। आसपास के अनगिनत गूढ़ साधकों ने जब उन असाधारण विशेषज्ञों को तलवार से निकली किरणों से घिरा देखा तो वे अत्यंत स्तब्ध रह गए। इसमें दैत्य जाति और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दल के सदस्य भी शामिल थे। उन सभी के चेहरों पर भी आश्चर्य के भाव थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरव के पास न केवल 8वें स्तर की तलवार इंटेंट है, बल्कि उसने पौराणिक तलवार क्षेत्र को भी समझ लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अकेले ही युगेंद्र की सेना का सामना करने की हिम्मत की। अग्निव्रत के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दल के उस हट्टे-कट्टे आदमी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखों में भी गंभीरता छा गई। जब उसने आरव की कही हुई बातों को याद किया तो वह अब शांत नहीं रह पा रहा था। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए या स्थिति का फायदा उठाने के लिए यहीं रुकना चाहिए? दूसरी ओर नाजिन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। नाजिन अच्छी तरह जानती थी कि आरव का तलवार क्षेत्र कितना भयानक है। भले ही आरव जीत न पाए, लेकिन उसका तलवार क्षेत्र इस बात की गारंटी था कि वह सुरक्षित बच निकलने में सक्षम होगा। आरव द्वारा तलवार क्षेत्र सक्रिय करने के बाद वे स्वतंत्र साधक जो अभी तक रुक गए थे, उन्होंने तुरंत मुड़कर वहां से भागने में जरा भी देर नहीं की।
वे केवल इसलिए रुके थे क्योंकि उन्हें लगा था कि आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन इस समय वे यह नहीं जानते थे कि आरव मरेगा या नहीं। वे बस इतना जानते थे कि आरव मरने से पहले उन सबको मारने में पूरी तरह सक्षम था। इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चले गए। चाहे खजाना कितना भी लुभावना क्यों न हो, अगर वे मर गए तो उन खजानों का उनके लिए कोई मूल्य नहीं होगा। युगेंद्र का चेहरा तब फीका पड़ गया जब उसने अपने सबसे शक्तिशाली अधीनस्थों को तलवार क्षेत्र के भीतर फंसा हुआ देखा। उसने सोचा था कि उसने आरव की ताकत का सही आकलन किया है, लेकिन हकीकत ने उसे बताया कि उसने आरव को बहुत कम आंका था और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। क्योंकि तलवार क्षेत्र के भीतर 10 टोलियों के 2 नेता पहले ही नष्ट हो चुके थे। हवा में मौजूद 3 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ नीचे जमीन पर हो रही लड़ाई को देख रहे थे। दैत्य जाति के बुजुर्ग और ड्रैगन सम्राट के चेहरों पर तुरंत उपहास के भाव आ गए जब उन्होंने आरव को तलवार क्षेत्र प्रकट करते देखा। भले ही आरव एक इंसान था, लेकिन वह युगेंद्र का कट्टर दुश्मन था। इसलिए आरव की ताकत उनके लिए बुरी नहीं बल्कि अच्छी खबर थी, क्योंकि वे इंसानों को आपस में एक दूसरे को मारते हुए देख सकते थे। किसी भी स्थिति में, चाहे तलवार सम्राट मरे या मृत्युलोक सम्राट, फायदा उन्हीं का था। दूसरी ओर लोतियान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव ने अपनी ताकत इतनी अच्छी तरह छिपाकर रखी थी। तलवार क्षेत्र, तलवार क्षेत्र। इतने साल पहले केवल तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ही इसे समझ पाए थे, लेकिन 10,000 साल बाद किसी ने इसे फिर से हासिल कर लिया है। उन वर्षों में तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य को भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर किया था। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? नहीं, आरव को अभी मरना होगा। लोतियान ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची। ठीक इसी समय मिंक सम्राट वहां प्रकट हुए। उन्हें देखते ही लोतियान के चेहरे का रंग बदल गया और वह ठंडी हंसी हंसा। मिंक सम्राट, क्या इत्तेफाक है? मिंक सम्राट ने लोतियान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अगर मैं अभी नहीं आता तो शायद कोई मेरे एक कनिष्ठ के खिलाफ बेशर्मी से कदम उठा लेता। मिंक सम्राट, आरव एक इंसान है, लोतियान ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। मिंक सम्राट हंसे और बोले, लोतियान, क्या यह महत्वपूर्ण है? लोतियान का चेहरा उदास हो गया और वह थोड़ी देर चुप रहने के बाद ठंडी हंसी हंसा। तो फिर चलो देखते रहते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसका तलवार क्षेत्र उसे अजेय बना देगा। मिंक सम्राट ने लोतियान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह ड्रैगन सम्राट की ओर मुड़े और बोले, ड्रैगन सम्राट, मैं जानता हूं कि तुम इस बात से नाराज हो कि आरव ने तुम्हारे कबीले के एक सदस्य को मार दिया। हालांकि अगर तुम नहीं चाहते कि और भी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन मारे जाएं, तो बेहतर होगा कि तुम नीचे उन बच्चों को तुरंत दैत्य क्षेत्र में लौटने का आदेश दो। इसके अलावा आरव के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचना भी मत। ड्रैगन सम्राट का चेहरा बदला और उन्होंने कहा, मिंक सम्राट, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? भले ही वे पूरे दैत्य क्षेत्र के सम्राट थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे वास्तव में पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सकते थे। कम से कम 4 दिव्य बिस्ट कबीले दिव्य मिंक दल के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार करते थे। मुझे बस इतना ही कहना था, मिंक सम्राट ने कहा। तुम मेरी बात मानते हो या नहीं, यह तुम्हारी समस्या है। मिंक सम्राट यह नहीं भूले थे कि आरव के पास एक और असाधारण सहारा था। भले ही बुजुर्ग मुनिश ने कभी आरव की मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया था, लेकिन मिंक सम्राट का मानना था कि अगर आरव वाकई खतरे में होता तो वह चुपचाप नहीं बैठता। उस व्यक्ति का न तो कोई कबीला था और न ही कोई जिम्मेदारी, और अपनी भयानक ताकत के साथ वह ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई भी जाति नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।
ड्रैगन सम्राट ठंडे स्वर में फुफकारे और आगे कुछ नहीं बोले। नीचे जमीन पर 4 रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की तलवार क्षेत्र के भीतर मृत्यु हो चुकी थी, जबकि शेष 16 विशेषज्ञों ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वे सभी अपनी पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे और आरव के तलवार क्षेत्र के हमलों का विरोध करने में सफल रहे थे। हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते, डार्क पवेलियन के मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने आरव की ताकत को बहुत कम आंका था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि हमने उसे तुच्छ समझा, क्योंकि हमारे अनुसार हम 20 लोगों की संयुक्त शक्ति साधना के इस स्तर पर तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को भी कुचलने में सक्षम थी। आखिर आरव तो सिर्फ आत्मोन्नति स्तर पर था। हालांकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि आरव ने पहले ही पौराणिक तलवार क्षेत्र को समझ लिया था। इसने उन्हें चौंका दिया था और वास्तव में उनके कुछ साथियों की मृत्यु का कारण बना था। गुस्से और शर्मिंदगी के अलावा इसने उन्हें आरव की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। शैडो पवेलियन के मास्टर ने कहा, चलो मिलकर तलवार क्षेत्र को नष्ट करने के लिए एक ही बिंदु पर वार करते हैं। ठीक है। हाँ। जैसे ही वे एक ही बिंदु पर प्रहार करने वाले थे, आरव के चेहरे के कोनों पर एक भयानक मुस्कान उभरी। उसी समय उसके दाहिने हाथ में कालबंधन तलवार और बाएं हाथ में शून्य फ्लैश दिखाई दी। आरव ने अचानक कालबंधन तलवार घुमाई और फिर शून्य फ्लैश, और देखते ही देखते 10 टोलियों के नेताओं में से एक का सिर खामोशी से उसके शरीर से अलग हो गया। तलवार क्षेत्र के भीतर दूसरों के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। आरव ने फिर से दोनों तलवारें घुमाईं और तलवार क्षेत्र में एक और विशेषज्ञ का सिर हवा में उड़ गया। उसकी दोनों तलवारें दिव्य कलाकृतियां हैं। एक साथ इकट्ठा हो जाओ और एक दूसरे की पीठ सटाकर खड़े हो जाओ और एक दूसरे की मदद करो। डार्क पवेलियन के मास्टर हक्के बक्के रह गए और जल्दी से बोले। जैसे ही उन्होंने यह सुना, बाकी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। ठीक इसी समय शैडो पवेलियन के मास्टर की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि एक तलवार की नोक उनके माथे के सामने दिखाई दी। वह बचने ही वाले थे कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास का सब कुछ एक पल के लिए रुक गया है। शैडो पवेलियन के मास्टर डर गए। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में एक खंजर तलवार की नोक से टकराया, जिससे वह एक तरफ मुड़ गई। डार्क पवेलियन के मास्टर ने अपना खंजर वापस लिया और उन्होंने आरव की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, उसकी तलवार बहुत रहस्यमयी है, हमें सावधान रहना होगा। शैडो पवेलियन के मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम इसे जारी रहने देते हैं तो हम बहुत ही निष्क्रिय स्थिति में होंगे। हमें तलवार क्षेत्र को नष्ट करना ही होगा, वरना देरसबेर हम कुचले जाएंगे। चलो मिलकर इसे नष्ट करते हैं, शैडो पवेलियन के मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और वे एक साथ एक ही बिंदु पर प्रहार करने ही वाले थे कि अचानक उनके शरीर मुक्त महसूस होने लगे। आरव के तलवार क्षेत्र की ऊर्जा गायब हो गई थी, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। आरव ने तलवार क्षेत्र हटा दिया। धत ठीक इसी समय डार्क पवेलियन के मास्टर चौंक गए। बाकी सभी ने आरव की ओर देखा और उन्होंने आरव के सामने हवा में तैरती हुई प्राकृतिक खजानों से बनी एक विशाल तलवार देखी। हालांकि उन्होंने इसकी ताकत नहीं देखी थी, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह बेहद भयानक थी। वे सभी ऐसे खड़े थे जैसे किसी बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हों। सावधान, इससे बचो, जल्दी। इस बीच युगेंद्र गुस्से में दहाड़ा। उसने व्यक्तिगत रूप से इस हमले की ताकत देखी थी। यहाँ तक कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दल का एक सदस्य, जिसके पास भयानक शारीरिक सुरक्षा थी, उसे भी अपना दिव्य ड्रैगन कवच सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो युगेंद्र के अधीनस्थ भला इस हमले का सामना कैसे कर सकते थे?
अब बहुत देर हो चुकी है। आरव के पीले पड़ चुके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसके सामने मौजूद विशाल तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ी और तुरंत डार्क पवेलियन के मास्टर और अन्य लोगों के सामने पहुंच गई। उन सभी के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए और डार्क पवेलियन के मास्टर चिल्लाए, अब इससे बचने में बहुत देर हो चुकी है। इसका मुकाबला करने के लिए अपनी ताकतें मिलाओ। जैसे ही उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और स्थानिक पिंजरा तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरों ने भी जल्दी से सिर हिलाया और स्थानिक पिंजरे बना लिए। 10 से अधिक 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के एक के ऊपर एक बने स्थानिक पिंजरों के सामने वह विशाल तलवार तुरंत हवा में जम गई। विशाल तलवार के चारों ओर का स्थान एक किले की तरह अभेद्य हो गया था, जिससे वह तलवार जरा भी हिलने में असमर्थ हो गई। उन सभी ने तुरंत राहत की सांस ली। आरव का चेहरा उतर गया। वह तलवार क्षेत्र और त्रितत्व दोनों तकनीकों का एक साथ उपयोग करना चाहता था, लेकिन चाहे वह कोई भी तकनीक हो, दोनों ही बहुत अधिक गूढ़ ऊर्जा की खपत करती थीं। भले ही उसके पास अति उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे, लेकिन वे उसे इन दोनों तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करने देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मरोक ठीक इसी क्षण डार्क पवेलियन के मास्टर आरव की ओर झपटे और उनके खंजर से निकली अनगिनत ठंडी किरणों ने आरव की ओर हमला किया। बाकी लोग भी आरव की ओर लपके, क्योंकि आरव को मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था और वे स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। आरव ठंडी हंसी हंसा और उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और फिर 12 स्वर्ण रक्षक प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत डार्क पवेलियन के मास्टर को घेर लिया। डार्क पवेलियन के मास्टर का चेहरा बदला और वह पीछे हटने ही वाले थे कि एक आकृति बिजली की तरह वहां आई और फिर उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं, क्योंकि उनके सीने से धीरे धीरे ताजा खून रिसने लगा। ये जूते वाकई कमाल के हैं। आरव ने अपने पैरों के जूतों को देखा और फिर अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे डार्क पवेलियन के मास्टर की लाश प्राचीन म्यान के भीतर के स्थान में चली गई। उसके बाद आरव ने अगले 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ की ओर देखा, जो उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर प्रहार किया और उसकी आकृति वहां से उछल हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस विशेषज्ञ के पीछे था और वह विशेषज्ञ धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। जब उन्होंने देखा कि आरव द्वारा बुलाए गए 12 स्वर्ण रक्षकों ने तुरंत 10 टोलियों के 2 नेताओं को मार डाला है, तो युगेंद्र और शेष 12 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के चेहरे काले पड़ गए। उन 12 सुनहरे राक्षसों को छोड़ो और पहले आरव को मारो, शैडो पवेलियन के मास्टर एक कठोर स्वर में चिल्लाए और फिर उन्होंने आरव की ओर अपना हाथ बढ़ाया और स्थानिक पिंजरा तकनीक का इस्तेमाल किया। उसी समय दूसरों ने भी वही किया। आरव के चारों ओर का स्थान तुरंत जम गया और आरव की आकृति, जो अभी चलना शुरू ही हुई थी, अपनी जगह पर स्थिर हो गई। मरोक ठीक इसी समय युगेंद्र अचानक आरव के पीछे प्रकट हुआ और उसके हाथ में मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार ने सीधे स्थानिक बाधाओं को चीरते हुए आरव की पीठ की ओर वार किया। आरव की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं, क्योंकि उसने मृत्युलोक सम्राट कवच को सक्रिय किया और उसके चारों ओर सुनहरे शल्कों की एक परत दिखाई दी। हालांकि जब मृत्युलोक सम्राट तलवार ने मृत्युलोक सम्राट कवच पर वार किया तो उसे कोई रुकावट महसूस नहीं हुई और वह कवच को चीरते हुए सीधे वहां धंस गई जहां आरव का आत्मिक केंद्र स्थित था। क्या तुम मृत्युलोक सम्राट कवच की एकमात्र खामी जानते हो? इसकी एकमात्र खामी यह है कि मृत्युलोक सम्राट तलवार इसका प्रभाव शून्य कर देती है। अब मर जाओ मूर्ख, आरव के पीछे से युगेंद्र की उन्मादी और अहंकारी आवाज गूंजी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब नाजिंग ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसका शरीर बिजली की गति से युगेंद्र की ओर बढ़ा।
हालांकि वह युगेंद्र के सामने पहुंच भी नहीं पाती, उससे पहले ही उसके पूर्वज उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने तुरंत नाजिन को रोक लिया। नाजिन ने गुस्से में अपने पूर्वज को घूरा और उसके हाथ में स्काई स्प्लिट भाला लगातार कांप रहा था। नन्ही बच्ची, मैं जानता हूं कि तुम उसे बचाना चाहती हो, लेकिन हम वास्तव में इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नाजिन के पूर्वज ने आह भरी। नाजिन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके भीतर से कई इंटेंट विस्फोटक रूप से बाहर निकलने लगे। हालांकि वे सभी उसके पूर्वज के लिए केवल गर्म हवा के झोंकों की तरह थे। वे पूरी तरह से बेअसर थे। लेकिन नाजिन ने हार नहीं मानी। नाजिन के अलावा एक और व्यक्ति था जो आगे बढ़ा था, और वह थी अनाया। उसे आगे बढ़ने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन वह आरव के पास भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि आत्मभक्त सेना का एक महासेनापति उसके सामने आ गया। उस महासेनापति ने अपनी बात में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और उसने बस दूर से ही अपनी हथेली आगे बढ़ाई और तुरंत अनाया को पीछे की ओर उड़ा दिया। प्रियंवदा ने जल्दी से अनाया को अपनी बाहों में पकड़ लिया और अनाया को लगी चोटों को देखते ही उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए, क्योंकि भले ही वह मरी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की मेरिडियन और आत्मिक केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, खून की धारा बह निकली। प्रियंवदा ने जल्दी से अनाया का मुंह ढका और कहा, तुमने ऐसी मूर्खता क्यों की? वहां जाना अपनी जान देने से अलग कुछ नहीं था। अनाया कुछ नहीं बोली, वह बस उन स्थानिक बाधाओं में फंसे आरव को देखती रही और उसकी आंखों में एक तरह की तड़प और बेबसी थी। उसकी बेबसी इसलिए थी क्योंकि उसकी शक्ति बहुत कम थी और वह आरव की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई थी। युगेंद्र ने आरव के आत्मिक केंद्र के स्थान पर अपनी तलवार को जोर से घुमाया और फिर चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ हंसा। आरव, क्या तुम बहुत अहंकारी नहीं थे? क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं थे? अपनी स्त्री को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना कैसा लगता है? चिंता मत करो, मैं युगेंद्र स्वर्ग की शपथ खाता हूं कि तुम्हारे प्रियजनों और तुमसे जुड़े हर व्यक्ति का अंजाम बेहद भयानक और दुखद होगा। मैं चाहता हूं कि उनके लिए मरना भी असंभव हो जाए, भले ही वे मरना चाहें। वह वास्तव में आरव से नफरत की पराकाष्ठा पर था। बूम! अचानक आरव के भीतर से एक विशाल आकृति बाहर निकली और आरव के चारों ओर की स्थानिक बाधाएं तुरंत टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गईं। वह विशाल आकृति वास्तव में पहले वाला दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था। उस विशाल ड्रैगन ने अपनी पूंछ युगेंद्र की ओर घुमाई और उसे 3 किलोमीटर से अधिक दूर फेंक दिया, और फिर वह अन्य 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से टकरा गया। उन सभी के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए क्योंकि वे अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और आत्मभक्त सेना का एक महासेनापति और डार्क पवेलियन का एक उपमंडप स्वामी मौके पर ही कुचले गए। दहाड़! स्वर्ण ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा और उसका ड्रैगन दबाव चारों ओर फैल गया, जिससे आसपास के सभी लोग बार बार पीछे हटने लगे। लड़ाई के सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। क्या आरव ने उस स्वर्ण ड्रैगन को मार नहीं दिया था? यह कहां से आया? यह आरव की मदद क्यों कर रहा है? इस समय सभी दर्शक उलझन में थे। ड्रैगन सम्राट की आंखों में भी उलझन का भाव आया, लेकिन जल्द ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में मर चुका है और अभी वह केवल एक कठपुतली जैसा अस्तित्व था। इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ड्रैगन वंश के एक सदस्य को कठपुतली में बदल दिया। ड्रैगन सम्राट ने तुरंत कार्रवाई करने का इरादा किया, फिर भी उसे दैत्य सम्राट ने रोक लिया। दैत्य सम्राट, क्या तुम एक इंसान के लिए मेरे ड्रैगन वंश के साथ दुश्मन बनना चाहते हो? ड्रैगन सम्राट धीमी आवाज में बोला।
दैत्य सम्राट ने ड्रैगन सम्राट की ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, क्या तुम उसे सर्वोच्च हन साम्राज्य की ताकत को खत्म करते हुए नहीं देखना चाहते? इस बीच लोतियान ने ठंडी आह भरते हुए कहा, उसका आत्मिक केंद्र नष्ट हो गया है। वह मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य की ताकत को कैसे खत्म कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ वह ड्रैगन ही इसके काबिल है? रुको, वह लड़का ठीक लग रहा है। इसी बीच दैत्य जाति के बुजुर्ग ने अचानक कहा। आकाश में ऊपर खड़े अन्य लोगों ने भी यह सुनकर नीचे देखा। आरव ने जीवनजल की एक बूंद का सेवन किया। एक क्षण में एक हरे रंग की ऊर्जा ने उसके शरीर को ढक लिया और फिर वह अनाया की ओर चल दिया। अनाया की आभा इस समय कमजोर से और कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण प्राण त्याग देगी। जब अनाया ने आरव को अपने पास आते देखा तो उसने अपनी बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोला और वह उसे देखते हुए कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। ऐसी मूर्खता क्योंकि आरव ने अपने पास बची जीवनजल की आखिरी 2 बूंदें निकाली और अनाया के मुंह में डाल दी और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर के भीतर की बैंगनी गूढ़ ऊर्जा अनाया के शरीर में लगातार प्रवाहित होने लगी। कुछ ही समय बीतने के बाद जीवनजल और बैंगनी ऊर्जा दोनों से ठीक होने के बाद अनाया के चेहरे की रंगत सुधर गई। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक बोझ बनी रही हूँ और अब भी वैसी ही हूँ। तुम मुझे माफ कर दोगे ना? अनाया धीरे से बोली। आरव ने अपना सिर हिलाया और प्रियमवदा की ओर देखते हुए कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर 12 स्वर्ण रक्षक प्रियमवदा और अनाया की रक्षा के लिए वहां आ गए। आरव खड़ा हुआ और फिर उसकी निगाह आत्मभक्त सेना के उस महासेनापति पर पड़ी जिसने अनाया पर हमला किया था। महासेनापति का दिल कांप गया। ठीक इसी समय आरव अपनी जगह से गायब हो गया और उस महासेनापति के चेहरे का भाव बुरी तरह बदल गया। वह अभी कुछ करने ही वाला था कि आरव उसके सामने आ गया और आरव का हाथ उसके गले पर था। शैडो पवेलियन का स्वामी और अन्य लोग मदद करने ही वाले थे कि स्वर्ण ड्रैगन उनकी ओर झपटा, जिससे उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने उस महासेनापति को बचाने का इरादा छोड़ दिया और स्वर्ण ड्रैगन का सामना करने के लिए जल्दी से पीछे हटे। आरव ने उस महासेनापति का गला पकड़ा और उसका चेहरा जमीन पर दे मारा। बूम! जमीन जोर से हिल गई और उस महासेनापति का सिर जमीन में धंस गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी आह नहीं निकली। आरव ने अपना पैर महासेनापति की पीठ पर रखा और अपनी तलवार घुमाई, जिससे महासेनापति की पीठ पर एक गहरा घाव हो गया। उसके बाद नरक अग्नि ज्वाला के एक धागे में बदल गई, जो उस घाव के अंदर प्रवेश कर गई और फिर आरव ने उस महासेनापति की मेरिडियन और आंतरिक अंगों को लगातार जलाने के लिए उसे नियंत्रित किया। बस एक क्षण में उसका चेहरा विकृत हो गया। अंत में वह महासेनापति उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और उसके होठों से दर्द की एक चीख निकल गई। दर्शक उस महासेनापति के दर्द को देखकर भयभीत थे और इसमें दैत्य जाति के योद्धा भी शामिल थे। दूसरी ओर वे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन जो अभी आरव के लिए मुसीबत खड़ी करने का इरादा रखते थे, अपनी जगह पर जम गए और उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आरव ने अपनी उंगली से इशारा किया और फिर 4 तलवारें तेजी से आगे बढ़ीं और उस महासेनापति के हाथ पांव को जमीन से कील की तरह ठोक दिया। उसके बाद वह पीछे मुड़ा और युगेंद्र को देखने लगा, जिसे स्वर्ण ड्रैगन ने दूर फेंक दिया था। इस समय युगेंद्र अपने पैरों पर वापस आ गया था और उसका शरीर सुनहरी रस्सियों की परतों से ढका हुआ था। इससे पहले वे सुनहरी रस्सियां ही थीं जिन्होंने स्वर्ण ड्रैगन के हमले को रोका था। तुम बिना किसी चोट के कैसे बच गए? युगेंद्र ने धीमी आवाज में बात करते हुए आरव को एकटक देखा।
आरव धीरे धीरे युगेंद्र की ओर बढ़ा और बोला, जो कुछ तुमने अभी कहा मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। चिंता मत करो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से सर्वोच्च हन साम्राज्य जाऊंगा और तुम्हें यह देखने पर मजबूर करूंगा कि तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति कैसे भयानक मौत मरता है। बूम। ठीक इसी समय क्षितिज पर अचानक सफेद धुंध का एक बड़ा सैलाब दिखाई दिया। जब आसपास के सभी लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखों में उलझन का भाव भर गया। हाँ हाँ हाँ, इसी बीच युगेंद्र अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। यहाँ हर कोई आश्चर्य से देख रहा था क्योंकि वह सफेद धुंध युगेंद्र के ऊपर हवा में पहुंच गई और फिर वह लगातार उसकी ओर नीचे उतरने लगी। वे बस अनंत लग रहे थे। कर्मफल का भाग्य, प्रियमवदा के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। जैसे ही वह सफेद धुंध युगेंद्र के भीतर समाने लगी, उसकी आभा भी बिना रुके विस्फोटक रूप से बढ़ने लगी। आत्मोन्नति स्तर का दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, पांचवां स्तर, नौवां स्तर। जल्द ही युगेंद्र की साधना आत्मोन्नति स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच गई। अपने हाथ में थामी मृत्युलोक सम्राट तलवार को हल्के से लहराते हुए आसपास का माहौल तुरंत धुंधला हो गया और आसमान घने काले बादलों से ढक गया। इसके अलावा उन काले बादलों के भीतर बिजली के अनगिनत झटके लगातार चमक रहे थे। दो क्षेत्रों की आस्था ऊर्जा। हाँ हाँ हाँ, मैंने आखिरकार दो क्षेत्रों की आस्था ऊर्जा प्राप्त कर ली है। आरव, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? युगेंद्र ने अपनी तलवार आरव की ओर तानी। एक पल में आरव के ऊपर आसमान में बिजली के अनगिनत बोल्ट जमा हो गए। उनमें से हर एक बहुत मोटा था और उनकी संख्या हजारों में थी। इस समय ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। आकाश में काफी ऊंचाई पर लोतियान के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने कहा, रुद्र ने वास्तव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उसने इतने कम समय में पूर्वी क्षेत्र को जीत लिया। हाँ हाँ, दो क्षेत्रों की श्रद्धा शक्ति और मृत्युलोक सम्राट तलवार की मदद से वह एक नए राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को भी मार सकता है। मिंक सम्राट, तुम्हारा निवेश विफल होना निश्चित है। मिंक सम्राट के भाव उदासीन थे और वह बिल्कुल नहीं बोला। उसने बस आरव की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक लकीर दिखाई दी। यदि आरव युगेंद्र को हराने में सक्षम नहीं हुआ तो वह वास्तव में यहां मर सकता था, क्योंकि यहां लोतियान की मौजूदगी के कारण वह आरव को बचाने में पूरी तरह असमर्थ था। दूसरे शब्दों में, आरव का भाग्य पूरी तरह से उसी पर निर्भर था। क्या आरव के पास अभी भी कोई और तुरुप का पत्ता था? क्या उसका तुरुप का पत्ता युगेंद्र का सामना कर सकता था? आसपास के सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे। युगेंद्र ने लापरवाही से मृत्युलोक सम्राट तलवार को घुमाया, जिससे उसके चारों ओर बिजली और तूफान गरजने लगे। यहां तक कि अंतरिक्ष में लहरें भी उठने लगी थीं। उसने तलवार आरव की ओर तानी और कहा, आरव, क्या तुम हमेशा मेरे साथ अकेले लड़ना नहीं चाहते थे? मैं आज तुम्हें इसका अवसर देता हूं। अपनी तलवार निकालो और मेरे साथ एक उचित मुकाबला करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। युगेंद्र की ओर लगातार बढ़ती सफेद ऊर्जा को देखकर आरव ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तलवार की ऊर्जा का एक झोंका तेजी से उस सफेद ऊर्जा की ओर बढ़ा। हालांकि उसकी ऊर्जा उसके करीब भी नहीं पहुंच पाई थी कि एक अदृश्य बल ने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। उसके तुरंत बाद आरव के ऊपर से एक दिव्य बिजली गिरी। आरव का चेहरा उतर गया, बैंगनी मेघ वज्र चमक उठा और बिजली के अनगिनत बोल्टों में बदल गया, जो उस दिव्य बिजली से जा टकराए। बूम! ऊपर से एक जोरदार विस्फोट की गूंज सुनाई दी और फिर बिजली की अनगिनत लकीरें उल्कापिंडों की तरह चारों ओर गिरने लगीं। इस नजारे ने आसपास के अनगिनत योद्धाओं को चकित कर दिया।
हाँ हाँ हाँ। इसी बीच युगेंद्र एक बार फिर ठहाका मारकर हंसा और बोला, आरव, मेरे कर्मफल के भाग्य को स्वर्ग ने मान्यता दी है और वह इसकी रक्षा करता है। क्या तुम मुझ जैसे के खिलाफ अपनी चींटी जैसी ताकत का उपयोग करने का सपना देख रहे हो? तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। आरव ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि वह अचानक युगेंद्र के सामने प्रकट हुआ। उसी समय उसने अपनी कालबंधन तलवार युगेंद्र के गले की ओर घूंपी। हालांकि जब तलवार उसके गले से महज कुछ सेंटीमीटर दूर थी, तभी युगेंद्र के भीतर से सफेद ऊर्जा का एक झोंका निकला और आरव 100 मीटर दूर जा गिरा। क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जाओ और उन सबका इस्तेमाल करो। युगेंद्र के चेहरे पर उपहास से भरी एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसके हमला न करने का कारण यह था कि वह पूरी दुनिया के सामने आरव को अपमानित करना चाहता था। वह चाहता था कि आरव पूरी तरह से लज्जित हो जाए और वह तलवार सम्राट को दुनिया का मजाक बनाना चाहता था, इससे पहले कि वह उसे मार डाले। तभी वह अपने दिल की नफरत निकाल पाएगा। आरव की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने युगेंद्र के चारों ओर और ऊपर आसमान में सफेद ऊर्जा को देखा। वह जानता था कि अगर वह युगेंद्र को मारना चाहता है तो उसे उस भाग्य को तोड़ना होगा। इसे पूरा करने के दो तरीके थे। पहला, उन क्षेत्रों को नष्ट करना जिन्हें युगेंद्र ने जीता था, क्योंकि एक बार जब वे चले जाएंगे तो वह उनकी श्रद्धा शक्ति खो देगा और भाग्य स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका था ताकत का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती नष्ट करना। उसे जबरदस्ती नष्ट करने का मतलब था खुद स्वर्ग के खिलाफ जाना। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आरव हल्के से हंसा और उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया, जिससे उसके सामने प्राचीन म्यान प्रकट हुई और उसने धीरे से शून्य फ्लैश को उसके अंदर डाल दिया। तलवार को म्यान में डालने के बाद आरव ने युगेंद्र पर एक नजर भी नहीं डाली और इसके बजाय उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, चलो एक ही वार से विजेता का फैसला करते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आरव ने धीरे धीरे शून्य फ्लैश को बाहर निकालना शुरू किया। तलवार का अभी एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकला था कि आसमान धुंधला हो गया और आरव के ऊपर हवा में बिजली हिंसक हो गई। वह हवा में लगातार ऐसे नाच रही थी जैसे वह किसी चीज से डर रही हो। कड़क। उसी समय आरव के चारों ओर की जमीन फट गई और कुछ ही देर में वे दरारें लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक फैल गईं और यह सिलसिला अभी भी जारी था। आसपास के सभी दर्शकों के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और वे जल्दी से हवा में उड़ गए और आश्चर्य के साथ आरव को देखने लगे। यह कौन सी तलवार तकनीक है? लोतियान के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली। इसके विपरीत मिंग सम्राट का चेहरा खिल उठा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना दिलचस्प बच्चा है। नाजिंग के पूर्वज विचार में खोए हुए लग रहे थे क्योंकि वे आरव को देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी पोती वर्तमान युवा पीढ़ी के बीच निश्चित रूप से एक अजेय अस्तित्व है। हालांकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि आरव उससे कम नहीं था। बेशक उन्हें सबसे बड़ा सिरदर्द इस बात का था कि उनकी पोती और उस लड़के के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही करीबी लग रहा था। युगेंद्र के भाव भयंकर हो गए। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि आरव जिस तलवार तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है वह उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है और उसे तुरंत हमला करके आरव को रोकना चाहिए। हालांकि उसने सार्वजनिक रूप से आरव से अपनी सभी तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहा था, तो क्या अभी अपनी बात से मुकर जाने पर दुनिया उसका मजाक नहीं उड़ाएगी? मजाक? अगर मैं जीत गया तो क्या कोई मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा? युगेंद्र ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी और फिर अपनी हथेली घुमाई।
पल भर में आसमान में सफेद ऊर्जा उसकी मुट्ठी में मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार की ओर पागलों की तरह बढ़ने लगी। सफेद ऊर्जा द्वारा प्रदान किए गए बल के कारण उसके हाथ में तलवार कांपने लगी और फिर उसने अचानक अपनी कलाई घुमाई और उसे आसमान की ओर कर दिया। क्षण भर में हजारों दिव्य बिजलियां एक बिजली के स्तंभ में बदल गईं, जो सीधे मृत्युलोक सम्राट तलवार पर आ गिरीं। आसपास के दर्शकों ने सदमे में देखा कि आसमान की दिव्य बिजली और युगेंद्र के हाथ में मौजूद तलवार के बीच बिजली का एक खंभा बन गया था। इसके अलावा इसके भीतर मौजूद भयानक दिव्य शक्ति के कारण आसपास के अनगिनत लोगों के शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। ठीक इसी समय आरव ने अचानक अपने दाहिने हाथ से जोर लगाया और फिर शून्य फ्लैश की आधी ब्लेड म्यान से बाहर निकल आई। आरव का पूरा दाहिना हाथ तुरंत फट गया और उससे लगातार खून बहने लगा। साथ ही आरव के चारों ओर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन गड़गड़ाहट के साथ नीचे धंस गई। इस दृश्य को देखकर अनगिनत दर्शक दंग रह गए। क्या यह वास्तव में एक आत्मोन्नति स्तर के योद्धा द्वारा किया गया है? क्या वे वास्तव में सिर्फ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं, न कि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ? बूम! ठीक इसी समय आसमान में 9 रंगों वाली दिव्य बिजली का एक झोंका दिखाई दिया। उस 9 रंगों वाली दिव्य बिजली ने एक विशाल बिजली के ड्रैगन का रूप ले लिया, जो बिजली के स्तंभ के ऊपर मंडराने लगा। आकाशीय प्रलय। आकाश में काफी ऊंचाई पर मौजूद मिंग सम्राट और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए थे। आकाशीय प्रलय क्या थी? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट था, यह स्वर्ग की ओर से मिलने वाला दंड था। इसके प्रकट होने की केवल 2 ही परिस्थितियां होती थीं। पहली तब जब आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ राजसिंहासन स्तर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इस स्तर को प्राप्त करने में दुनिया की भारी ऊर्जा की खपत होती है। इसलिए स्वर्ग ऐसी बात होने से रोकता है। केवल वे ही जो इसे सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, सम्राट बन सकते हैं और 3000 साल के जीवनकाल का आनंद ले सकते हैं। दूसरी परिस्थिति तब होती थी जब किसी के कार्य स्वर्ग की अवहेलना करते थे। इसने स्वर्ग को क्रोधित कर दिया था, इसलिए स्वर्ग ने उस व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए अपना दंड भेजा था। आरव स्पष्ट रूप से दूसरी परिस्थिति से संबंधित था। क्या यह संभव है कि यह दुनिया अब आरव के अस्तित्व को बर्दाश्त करने से इनकार कर रही है? मिंग सम्राट ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। युगेंद्र के चेहरे की चिंता तुरंत गायब हो गई। इस बार वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आखिरकार आरव स्थिति को कैसे बदल सकता था जब स्वर्ग ने भी उसके अस्तित्व को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था? दैत्य जाति के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में आरव का पक्ष लेते थे, क्योंकि उन्होंने लगातार महसूस किया था कि वह वास्तव में आरव को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस समय जब आकाशीय प्रलय प्रकट हुई, तो वे जान गए थे कि अब वह युगेंद्र नहीं है जो आरव को मारना चाहता है, बल्कि यह खुद स्वर्ग है। आरव तो क्या, उन्हें भी इस दुनिया में रहते हुए स्वर्ग का डर और सम्मान करना पड़ता था। ड्रैगन सम्राट ने मिंग सम्राट की ओर देखा और चुप रहा। पूरा दैत्य इलाका स्पष्ट रूप से जानता था कि मिंग सम्राट एक इंसान की मदद कर रहा है, और दैत्य क्षेत्र के भीतर के कुछ कबीलों ने उसके कार्यों से नाराजगी महसूस की थी। हालांकि उन्होंने मिंग सम्राट की शक्ति और प्रभाव के कारण आगे बढ़कर इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब आरव वह था जिसे स्वर्ग भी खत्म करना चाहता था। इसलिए यदि मिंग सम्राट अभी भी आरव की रक्षा करने का इरादा रखता है, तो वे ही नहीं बल्कि दैत्य क्षेत्र के अन्य सभी कबीले भी सहमत होने से इनकार कर देंगे। आखिरकार आरव की मदद करना क्या उसके साथ स्वर्ग की अवहेलना करने के बराबर नहीं होगा? क्या मजाक है? किसी भी स्थिति में दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से आरव के साथ स्वर्ग की अवहेलना नहीं करेगा।
यह कैसे हो सकता है? प्रियंवदा की आंखें अविश्वास से भर गई थीं क्योंकि वह उस 9 रंगों वाले बिजली के ड्रैगन को देख रही थी जिससे भयानक दिव्य शक्ति निकल रही थी। वह यह समझने में पूरी तरह असमर्थ थी कि आरव, जिसके पास वह दिव्य खजाना था, वह ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे स्वर्ग खत्म करना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग उसे ठीक इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि उसके पास वह दिव्य खजाना है? आसपास के सभी दर्शकों ने आरव की ओर दया भरी नजरों से देखा जब उन्हें पता चला कि आसमान में 9 रंगों वाला बिजली का ड्रैगन किंवदंतियों का आकाशीय प्रलय था। कहने की जरूरत नहीं है कि आरव वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा था। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, स्वर्ग उत्कृष्ट लोगों से ईर्ष्या करता है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि शायद आरव बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसलिए स्वर्ग ने भी उसे बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। हाँ, युगेंद्र पहले तो 9 रंगों वाले बिजली के ड्रैगन को देखकर दंग रह गया और फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा। वह कुछ देर तक हंसा और फिर आरव की ओर देखकर बोला, आरव, ओह आरव, जाओ और अहंकार करो। हाँ, यहाँ तक कि स्वर्ग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और तुम्हें नष्ट करने का इरादा रखता है। अब मुझे देखने दो कि तुम्हें कौन बचा सकता है। आखिर तुम्हें कौन बचा सकता है? हाँ, स्वर्ग मुझे नष्ट करना चाहता है। जब आरव ने 9 रंगों वाले बिजली के ड्रैगन को देखा तो उसकी आंखों में एक हतप्रभ भाव उभरा। अपनी साधना के इस पथ पर अब तक उसने कभी भी स्वर्ग के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया था और न ही उसने स्वर्ग की अवहेलना करने के बारे में सोचा था। उसकी राय में स्वर्ग बिल्कुल ठीक था और उसने उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं किया था। तो वह ऐसा क्यों करेगा जैसे उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है और स्वर्ग की अवहेलना करने के बारे में चिल्लाएगा? इसके विपरीत आरव के मन में स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति श्रद्धा का भाव था। आखिरकार इसी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन अब स्वर्ग उसे नष्ट करना चाहता था। स्वर्ग उसे मिटाना चाहता था। आरव की आंखों में एक शातिर ऊर्जा उमड़ पड़ी और फिर उसके भीतर से 9वें स्तर का संघार इंटेंट पागलों की तरह बाहर निकला। आरव ने अपने चेहरे पर एक हिंसक मुस्कान बिखेरी और 9 रंगों वाले बिजली के ड्रैगन की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। अगर स्वर्ग ने मुझे नाराज नहीं किया है तो मैं स्वर्ग को नाराज करने से इनकार करता हूँ। लेकिन चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं, आरव, अपने इस पूरे जीवन काल में स्वर्ग की अवहेलना करूंगा। बूम! जैसे कि वह आरव को उत्तर दे रहा हो, 9 रंगों वाले बिजली के ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और बिजली के अनगिनत बोल्ट उगले। बिजली के बोल्ट एक जाल की तरह लग रहे थे जब वे आसमान से नीचे गिरे। वह जाल स्वर्ग की शक्ति लिए हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका इरादा दुनिया को मिटा देने का हो, जिससे नीचे जमीन पर मौजूद अनगिनत योद्धा पागलों की तरह सभी दिशाओं में भागने लगे। आने दो! बिजली के जाल को नीचे आते देख आरव हिंसक रूप से मुस्कुराया और उसने अपने हाथ से होने वाले तीव्र दर्द को सहन करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार खींच ली। झनझन! एक तलवार की गूंज पूरे केंद्रीय क्षेत्र में सुनाई दी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।